तुम लोगों की WPGW 2024 की एग्जामिनेशन हो गई है। अब काफी बच्चों की कंफ्यूजन रहती है, हल्दिया में एडमिशन लूं, टेक्नोमेन में लूं, हेरिटेज में लूं या फिर IEM में लूं, कहां पर लूं, कौन सा ब्रांच कहां पर अच्छा है। इन सारी चीजों को समझने में से बहुत सी डाउट्स होती है और उसे समझ नहीं आता किस जगह पर कौन सा ब्रांच अच्छा होगा, कहां पर कौन से ब्रांच का प्लेसमेंट अच्छा। तो देखो इस वीडियो में मैं इस चारों कॉलेज की पर्टिकुलरली CSE ब्रांच पर फोकस करके सारी चीजें बताऊंगा और उसके बाद फिर तुम डिसाइड करना कौन सी ब्रांच कौन से कॉलेज में तुम्हें इन चारों में किस जगह पर तुम्हारे काउंसलिंग लिस्ट में फिल करनी है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो एक अच्छा कॉलेज मिलना, एक अच्छी ब्रांच मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे 4 साल जब तुम वहां पर पढ़ाई करोगे और फिर जब तुम्हारी प्लेसमेंट होगी तो वो सारी चीजें तुम्हारे कॉलेज पर ही डिपेंडेंट होगी। तो जरूरी है कि तुम्हारी कॉलेज काफी अच्छी हो। तो चलो डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर बता दूं तुम्हें कि कैसे डिस्कशन की पार्ट होगी। तो सबसे पहले मैं सारे कॉलेज की कट ऑफ बता दूंगा, इन सारे मेनली CSE ब्रांच की कट ऑफ। उसके बाद फिर मैं तुम्हें फाइनली एक एक्सपेक्टेड मार्क्स बता दूंगा, तुम्हें क्या मार्क्स आने चाहिए WPGW 2024 में, ताकि तुम्हें यहाँ पर CSE ब्रांच मिल पाए। और फाइनली मैं एक अपना आइडिया दे दूंगा तुम्हें किस तरह से इस कॉलेजेस को फिल करना है तुम्हारे प्रेफरेंस लिस्ट में। तो चलो अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और एक एक करके एक स्लाइड को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की मैं CSE ब्रांच की कट ऑफ की बात करूँ तो लास्ट ईयर TFW कैटेगरी से 7080 क्लोजिंग रैंक रही थी। और वहीं अगर तुम WPGE ओपन कैटेगरी से दे रहे हो तो CSE ब्रांच के लिए हल्दिया की लास्ट ईयर इसकी कट ऑफ रहती 8243। वहीं अगर तुम JEE मेन के स्कोर कार्ड से हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन लेना चाहते हो, वो भी CSE ब्रांच में, तो लास्ट ईयर इसकी कट ऑफ रेट 70,203। देखो ये जो क्लोजिंग रैंक है ये बहुत ज्यादा वेरी नहीं करती है, ऑलमोस्ट इसी के आसपास रहेगी इस बार की भी क्लोजिंग रैंक। लेकिन अब काफी फैक्टर होती है जिसके कारण क्लोजिंग रैंक पर इफेक्ट पड़ती है। ये सारी चीजें मैं पहले भी वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, तुम उस वीडियोस को जाकर देख सकते हो। तुम्हें WPGE 2024 गाइडेंस वाली प्लेलिस्ट मिलेगी, तो वीडियोस मिल जाएंगे कैसे ये क्लोजिंग रैंक बहुत सारी चीजों पर डिपेंडेंट होती है, कैसे ये क्लोजिंग रैंक वेरी करती है। चलो अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ पर देखो टेक्नोमेन की तुम्हें कट ऑफ लिस्ट दिख रही होगी। तो CSE ब्रांच की टेक्नोमेन में TFW कैटेगरी से लास्ट ईयर कट ऑफ रही थी 4654 यानी कि 4654। वहीं अगर तुम WPGE ओपन कैटेगरी से दे रहे हो तो 8120 इसकी क्लोजिंग रैंक रही थी लास्ट ईयर। अगर तुम JEE मेन से काउंसलिंग कर रहे हो तो 4215 क्लोजिंग रैंक रही थी। ये सारी टॉप कॉलेजेस है WPGE के अंदर जो आती है, जो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के बाद अगर कॉलेज की बात करें, ये सारे कॉलेज जो टॉप कॉलेज है वेस्ट बंगाल की, तो ये सारे कॉलेज की कट ऑफ भी बहुत हाई होती है। लेकिन ना तुम एक बार एक्सपेक्टेड स्कोर देख लो, हो सकता है तुम भी इस सारे कॉलेज के लिए एलिजिबल होगी। तो देखो अब आगे मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और यहाँ पर मैं डिस्कस करूंगा हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की। ये काफी अच्छी कॉलेज है और इसकी कैंपस भी बहुत ही अच्छी है। फाइनल स्लाइड में तुम्हें पता चलेगी मैं हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को ही क्यों इतनी अच्छी कॉलेज बोल रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर CSE ब्रांच की कट ऑफ TFW कैटेगरी से लास्ट ईयर रही थी 3452। वहीं अगर तुम WPGE ओपन कैटेगरी से दिए हो इस बार तो 4261 इसकी क्लोजिंग रैंक रही थी लास्ट ईयर। तो ऑलमोस्ट इसी के अप्रॉक्स इस बार भी रहने वाली है। और हाँ अगर JEE मेन से काउंसलिंग कर रहे हो तो 61,002 रही थी इसकी क्लोजिंग रैंक लास्ट ईयर। अब देखो यार ये सब टॉप की कॉलेज है तो इसकी कट ऑफ भी बहुत हाई रहती है। लेकिन हाँ तुम अपने प्रेफरेंस लिस्ट में इन सारे कॉलेज को जरूर फिल करना, ताकि तुम्हें यहाँ पर अगर अच्छे ब्रांच मिल जाए तो तुम्हारी 4 साल की पढ़ाई अच्छी होगी और फिर प्लेसमेंट भी तुम्हें अच्छी मिलेगी। क्योंकि देखो एक बच्चा जब कॉलेज में एडमिशन लेता है तो 4 साल बाद उसे किसी अच्छी कंपनी में अच्छे प्लेसमेंट की ही जरूरत होती है। तो चलो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ पर देखो IIM यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, जो कि अब ऑटोनोमस कॉलेज है। पहले ये मकआउट के अंदर आती थी, लेकिन अब ये यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग मैनेजमेंट यानी UEM के अंडर आती है और ये ऑटोनोमस कॉलेज हो चुकी है। देखो इसकी अगर कट ऑफ की बात करें तो CSE ब्रांच की लास्ट ईयर TFW कैटेगरी से 2551 रही थी। वहीं अगर WPGE तुम ओपन कैटेगरी से दे रहे हो तो 6398 इसकी क्लोजिंग रैंक रही थी। और हाँ JEE मेन की क्लोजिंग रैंक यहाँ पर मैं नहीं लिखा हूँ क्योंकि मुझे ये डेटा अब तक मिला नहीं था। अगर कोई ऐसे स्टूडेंट है जो JEE के स्कोर से काउंसलिंग करना चाहते हैं WPGE में तो नीचे कमेंट करना, मैं वहाँ पर रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा, ट्राई करूंगा एक तब तक डेटा फाइंड करके तो मैं वहाँ पर अपडेट कर दूँ। तो चलो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और यहाँ पर फाइनली मैं इन 4 कॉलेजेस की एक साथ कंपैरिजन करके यहाँ पर मैं तुम्हें बता देता हूँ। ये सारे क्लोजिंग रैंक WPGE ओपन कैटेगरी की क्लोजिंग रैंक है और वो भी पर्टिकुलरली CSE ब्रांच की क्लोजिंग रैंक है। ये CSE की स्पेशलाइज्ड ब्रांच की भी क्लोजिंग रैंक नहीं है, ये पर्टिकुलरली CSE ब्रांच की क्लोजिंग रैंक है। और हाँ अब यहाँ पर मैं एक्सपेक्टेड मार्क्स तुम्हें बता देता हूँ हर एक कॉलेज की, ताकि तुम्हें आइडिया मिल पाए तुम्हें इस बार कौन सी कॉलेज मिल पाएगी। तो चलो अब अगर हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करें तो इस बार इसकी एक्सपेक्टेड मार्क्स रह सकती है 63 to 68 मार्क्स के अप्रॉक्स। अगर तुम्हें इस बार आती है तो तुम्हें हल्दिया में CSE ब्रांच मिल जानी चाहिए, वो भी ओपन कैटेगरी से। अब अगर टेक्नोमेन की बात करूं तो टेक्नोमेन की क्लोजिंग रैंक तुम देख चुके थे 8120 रही थी लास्ट ईयर। इसकी एक्सपेक्टेड मार्क्स की बात करूं लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग तो इसकी एक्सपेक्टेड मार्क्स इस बार
65 to 70 रह सकती है। 65 to 70 मार्क्स अगर तुम्हें आती है तो तुम्हें सीएसई ब्रांच आसानी से मिल जानी चाहिए टेक्नोमेन में। अब देखो हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करें तो देखो हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की एक्सपेक्टेड मार्क्स की बात मैं एक बार और कर चुका हूँ। सेफ स्कोर फॉर सीएसई इन टॉप प्राइवेट कॉलेज वाली वीडियो में तुम शायद उसे मिस कर दियो, तुम जाकर WPG 2024 गाइडेंस वाली वीडियोस को देखो, वहां पर तुम्हें मिल जाएगी। यहाँ पर मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, वो सेफ स्कोर फॉर सीएसई वाली वीडियो में तुम्हें और भी ढेर सारे कॉलेज की सेफ स्कोर मिल जाएगी, वहां पर तुम जाकर उसे देख सकते हो ताकि तुम्हें भी पता चल पाएगा कौन से कॉलेज में तुम्हें सीएसई ब्रांच इस बार मिल सकती है। तो देखो हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करें तो 70 to 75 मार्क्स इसकी एक्सपेक्टेड मार्क्स हो सकती है इस बार। अगर तुम 70 to 75 मार्क्स आती है तो तुम्हें इस बार हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में सीएसई ब्रांच मिल सकती है। अब देखो आईईएम की बात करें तो आईईएम की क्लोजिंग रैंक तुम ऑलरेडी देख चुके हो, 6398 रही थी। WPG अगर ओपन कैटेगरी से दे रहे हो तो अगर इसकी एक्सपेक्टेड मार्क्स की मैं बात करूं तो इसकी एक्सपेक्टेड मार्क्स 67 to 72 अगर तुम्हें इस बार आती है तो तुम्हें सीएसई ब्रांच मिल सकती है आईईएम में। अब देखो ये एक्सपेक्टेड मार्क्स वेरी कर सकती है, मैंने ये एक्सपेक्टेड मार्क्स लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग बताया, तो हो सकता है थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होगी, लेकिन हाँ ये बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होने वाली है। तो शायद अब तुम्हें आइडिया लग गया होगा इन चारों कॉलेज में तुम्हें कहां पर सीएसई ब्रांच मिल सकती है। अब देखो यहाँ पर मैं अपनी एक प्रेफरेंस बता दूं, मैं अगर होता तो कौन से कॉलेज को पहले फिल करता, कौन से कॉलेज को उसके बाद फिल करता, वो मैं तुम्हें यहाँ पर बता देता हूँ। और यहाँ पर फिर मैं रीजन भी बता दूंगा मैं क्यों इस तरह की प्रेफरेंस लिस्ट को चूज किया हूँ। तो देखो मैं अगर होता तो पहले हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को चूज करता, उसके बाद टेक्नोमेन, और उसके बाद फिर मैं चूज करता आईईएम यानी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, और फाइनली मैं हल्दिया को रखता अपने प्रेफरेंस लिस्ट में। तो देखो अगर प्लेसमेंट की बात करें तो इन चारों कॉलेज में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होती है प्लेसमेंट की, ये चारों टॉप की कॉलेज है तो यहाँ पर प्लेसमेंट भी काफी अच्छी रहती है। लेकिन हाँ हेरिटेज की कैंपस काफी बड़ी और काफी सुंदर और अच्छी है, तो वहां पर जो तुम्हारी 4 साल की एकेडमिक्स भी होगी वो काफी अच्छी होने वाली है। तो इसलिए मैंने हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को पहले फिल किया है। और उसके बाद टेक्नोमेन और आईईएम की बात करूँ तो ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है, फिर भी आईईएम की कैंपस थोड़ी छोटी है तो इसलिए टेक्नोमेन को मैंने यहाँ पर प्रेफरेंस दिया, और उसके बाद आईईएम, फाइनली हल्दिया को। हल्दिया थोड़ी दूर है, ये मेन कोलकाता में नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ की भी प्लेसमेंट ऑलमोस्ट सेम होती है, ये चारों कॉलेज की प्लेसमेंट ऑलमोस्ट सेम रहती है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। फिर भी हल्दिया में तुम्हें वहां पर काफी अच्छी बड़ी कैंपस मिल जाएगी, लेकिन फिर वही है हल्दिया मेन कोलकाता में नहीं है, इसलिए भी मैंने इसे प्रेफरेंस लिस्ट में पीछे फिल किया है। तो चलो तुम भी अपने काउंसलिंग लिस्ट में इन सारे कॉलेज और ब्रांच को अच्छे से फिल करना, क्योंकि यही तुम्हें डिसाइड करेगी तुम्हें कौन सी कॉलेज मिलेगी। अगर काउंसलिंग तुम्हारी गड़बड़ हो जाती है तो वहां पर फिर तुम्हें शायद काफी अच्छी मार्क्स मिलने के बाद भी तुम्हें अच्छी कॉलेज ना मिल पाए। तो अगर तुम हम लोग की काउंसलिंग सपोर्ट सिस्टम से जुड़ना चाहते हो तो नीचे तुम्हें लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, तुम उस फॉर्म को फिल करो, वहां पर तुम्हें एक मिनिमम अमाउंट पे करना होगा। उसके बाद कैसे तुम्हें काउंसलिंग में सारे चॉइसेस को फिल करना है, प्रेफरेंस लिस्ट में किसे ऊपर रखना है किसे नीचे रखना है, कौन सा ब्रांच किस कॉलेज का अच्छा है, ये सारी चीजें बताऊंगा। और उसके बाद एडमिशन होने तक सारी हेल्प तुम्हें वहां पर मिलती रहेगी। तो चलो मिलते हैं एक और ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए तुम इस वीडियो को लाइक कर दो और साथ ही साथ इस वीडियो को तुम अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो ताकि उसे भी पता चल पाए इन सारे कॉलेज की डिफरेंस क्या है, एक्सपेक्टेड मार्क्स क्या है, ताकि उसे भी पता चल पाएगा कौन सा कॉलेज में उसे कौन सी ब्रांच मिल सकती है। मेनली सीएसई ब्रांच की बहुत ज्यादा क्रेज होती है तो मैंने इस वीडियो में सीएसई ब्रांच को ही डिस्कस किया है। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।